आज भोले बाबा देवी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कि हे देवी, भगवान के अवतार लेने का एक दो कारण मैं तुम्हें बताता हूं। एक कारण तो द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। एक कारण तो यह है कि सनकादिक कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया और वो असुर योनि में आए। तो पहले जन्म में उन्होंने हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप बने, तो भगवान 12 रूप और नरसिंह रूप धारण करके इनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में यही दंतवक्त और शिशुपाल के रूप में आए, तब भगवान कृष्ण के अवतार में आकर के इनका वध किया। और तीसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में जब आए, तब भगवान राम का अवतार हुआ। 3 अवतार लेना पड़ा इनका वध करने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए। तो एक कारण तो भगवान के अवतार लेने का यह है, और दूसरा कारण है जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ जो छल किया गया, उसके श्राप के कारण भगवान को, वृंदा के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। और तीसरा कारण बताते हैं कि देवी, नारद जी ने जो श्राप दिया, ये भगवान के अवतार लेने का तीसरा कारण। नारद श्राप दीन है एक बारा, नारद श्राप दीन है एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक नहीं लगी अवतारा, कल्प एक नहीं लगी अवतारा, लगी अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, भगवान के अवतार लेने का एक कारण और है। वो कौन सा है? नारद जी का श्राप। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया, इस कारण से भगवान का अवतार हुआ मनुष्य रूप में। गिरिजा चकित भाई सुनी मानी, गिरिजा चकित भई सोने वाली, गिरिजा चकित भाई सुनी मानी, गिरिजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद श्राप नारद श्राप दीन, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। और जैसे गिरिजा जी ने सुना, पार्वती जी ने सुना कि नारद जी जैसे ज्ञानी संत ने श्राप दिया, गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, ज्ञानी है।
फिर नारद जैसे संत ने भगवान को श्राप कैसे दे दिया। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज हिमगिरी गुफा देख अति पावन, जहां सुंदर सुरसरी का किनारा था, सुरसरी गंगा के किनारे हिमालय की तराई में नारद जी गए और दिव्य गुफा को देख करके नारद जी का मन रम गया और नारद जी महाराज वहां समाधिस्थ हो गए। भगवान नारायण की आराधना करने लगे। नारद जी ऐसी समाधि लगाई महाराज कि देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। नारद जी जब तपस्या करने बैठे, भगवान की आराधना करने बैठे, तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो देवराज इंद्र को पहले ही चिंता हो जाती, कहीं हमारा इंद्रासन न छीन ले। तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिला। देवराज इंद्र ने काम को बुलाया और कहा, हे कामदेव, तुम मेरे मित्रों जाओ पता लगाओ कि आखिर मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। कामदेव गए और नारद जी की समाधि खुलाने लगे, पर नारद जी के ऊपर काम का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। सारी ताकत लगा के हार गया कामदेव। रंभा इत्यादि अप्सराएं नृत्य कर करके, गान कर करके हार गई, पर नारद जी का ध्यान नहीं खुला। देखिए, सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापत जासु। जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, उसका भला कोई क्या बाल बाका कर सकता है। ये तो जीव भगवान के इशारे पर नाचता है। जैसे मेरे ठाकुर जी नचाते हैं वैसे जीव नाचता है। जीव तो एक कठपुतली की तरह है। जैसे जादूगर पतली पतली डोरी धागा फंसा करके उंगलियों में ऐसे उंगलियां चलाता है, तो कठपुतली उसी तरह नाचती है। पर हम आप सोचते हैं कि उंगली के इशारे पर कठपुतली नाच रही है। ठीक इसी प्रकार से ये जीव भगवान के इशारे पर नाचता है। अब जब नारद जी का काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया, सहित सहाय सभी ते अति मानिहारी मन में, गहसी जाय मुनि पद चरण, कही सुठियारती में। पाहीनाथ पाहीनाथ कह करके कामदेव चरणों में गिरा। नारद जी को क्रोध नहीं आया, क्षमा याचना करके कामदेव वापस तो आया, पर भगवान की ऐसी लीला कि नारद जैसे ज्ञानी के हृदय में अभिमान का अंकुरित हो गया। अभिमान का बीज अंकुरित हो गया नारद जी के हृदय में। नारद जी को लगा कि देखो, भगवान शिव ने तो क्रोध में काम को जलाया था, पर हमने तो काम को अपने बस में कर लिया। काम मेरे चरणों में झुक गया, काम को हमने परास्त किया। ये अभिमान नारद जी के हृदय में हो गया। और जब काम को जीता नारद जी, इस बात का नारद जी को अभिमान हुआ, तो भगवान ने सोचा कि इनके हृदय में अभिमान का अंकुर अंकुरित हुआ है, इसको जरूर उखाड़ना चाहिए। तो नारद जी गए, भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से अपने काम विजय की लीला को सुनाया। भगवान शिव ने कहा कि देखो नारद जी, आपने मुझसे कही तो कही, पर ये बात भगवान नारायण से मत कहना। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी समझाया, पर आज नारद जी को उल्टा लग रहा है। नारद जी को लग रहा है कि ये सब हमसे ईर्षा करते हैं। हमने काम को जीत लिया तो इनके मन में ईर्षा हो रही, इसलिए इस प्रकार कह रहे हैं। भगवान की माया नारद जी के पीछे लग गई। और जब भगवान की माया जीव के पीछे लग जाती है तो कैसे जीव को नचाती है। नारद जैसे ज्ञानी को भगवान की माया नचा दिया, तो हम आप किस खेत की मूली हैं। ये साधारण जीव किस बात का अभिमान करे। यहां तो बड़े बड़े अभिमानियों का अभिमान चूर हो जाता है। तो नारद जी महाराज
भगवान नारायण के पास जाते हैं। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, 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 एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर बीना, एक बार कर तल एक बार कर एक बार एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान नारद जी महाराज बीणा को बजाते हुए क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा क्षीर सागर गए, जहां भगवान से सैया पर विराजमान है। नारद जी को देख करके बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने अपनी काम कला काम चरित्र, देखो भगवान नारायण के पास जब नारद जी गए तो भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद जी आए हैं, संत हैं, तो जरूर भगवान की कथा सुनाएंगे। पर नारद जी यहां राम कथा नहीं सुनाया, काम कथा सुनाने लगे। नारद जी भगवान के पास गए तो आज राम कथा नहीं सुनाया, काम कथा सुना रहे हैं। काम चरित्र नारद सब भाखे, यद्यपि बरज यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि भगवान शिव ने मना किया था, पर आज नारद जी फिर भी नहीं माने, काम चरित्र सुनाया। और जहां काम चरित्र कोई सुनाता है वहां भगवान की माया, भगवान ने अपनी माया को पीछे लगा दिया। नारद जी के सुंदर श्रीनगर बसा दिया, शीलनिधि राजा उत्पन्न कर दिया, विश्व मोहिनी उनकी कन्या का नाम है। ऐसा माया का आवरण किया भगवान नारायण ने कि नारद जी जब वहां से वापस होने लगे, प्रभु ने सोचा कुछ ना कुछ नारद जी को पाठ तो पढ़ाना चाहिए, ऐसे समझाऊंगा तो ये मानेंगे नहीं। तो प्रभु ने सोचा कि इनको प्रैक्टिकली ज्ञान देना चाहिए। तो श्रीनगर नाम का एक नगर बसा दिया शीलनिधि नाम के, उसमें राजा हो गए। उनकी कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। 100 योजन लंबा चौड़ा ये नगर है। नारद जी ने आकर के देखा, भाई ये नगर की तो सुंदरता बड़ी अद्भुत है, ये कौन सा नगर है? देखिए भगवान की जो माया का नगर है, ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है। संसार भी एक माया का नगर ही है। ये संसार जो है, ये संसार भगवान की माया है, और ये जीव संसार रूपी इस नगर को देख करके, भगवान की माया रूपी नगर को देख करके व्यामोहित हो जाता है। ऐसा मंत्रमुग्ध होता है महाराज की पूरा जीवन बीत जाता है, यहां से उबर नहीं पाता। वैसे जीव और ईश्वर दोनों सखा हैं। ये जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर का अंश होने के कारण उतने गुण जीव में भी है, पर हम गुणों का उपयोग नहीं करते। हम माया के भ्रम में भ्रमित हैं। भगवान की माया जीव के पीछे लगी होती है। मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। जीव से पूछती है कि मेरे पास, पूछते हैं कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, कौन कौन है? कहा एक मेरी भक्ति है, एक मेरी माया है। दोनों नारी स्वरूपा है।
तुम निर्णय कर लो किसे लेना चाहते हो। तो जीव ने पूछा कि भाई दोनों में अंतर क्या है, आप ये बताइए। कहा दोनों में अंतर यह है कि जो मेरी माया को अपनाता है, मेरी माया को ग्रहण करता है, वो मेरे इशारे पर नाचता है, और जो मेरी भक्ति को ग्रहण करता है उसके इशारे पर मैं नाचता हूं। अब आप निर्णय कर लो कि आप खुद नाचना चाहते हो कि भगवान को नचाना चाहते हो। भक्त के बस में भगवान नाचते हैं और माया के वशीभूत होकर के जीव नाचता है कठपुतली की तरह। अब फैसला हमारे आपके हाथ में है कि हम खुद नाचना चाहते हैं कि भगवान को नचाना चाहते हैं। तो जब जीव भगवान को ग्रहण कर लेता है, भगवान से प्रार्थना कर लेता है कि प्रभु अरे जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, 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 ये हो मुरलिया वाले, प्यारे धनुहिया 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 वाले, जीवन है तेरे हवाले, धनुहिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, धनुहिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली, मैं पुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, ओ चाहे तुझे से न चले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हरि बोल। मस्ती में झूम के। जय हो। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास
अपने चरण का दास बना के निज चरणन में बसा मुरलिया वाले, निज चरणन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले कन्हैया वाले, जीवन है तेरे हवाले हरि बोल। ये जीवन तेरे हवाले है हे प्रभु, चाहे तू जैसे न चाले। सब लोग प्रार्थना करिए। अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने। जिन्हें मैं आज तक अपना समझता रहा है मेरे कोई अपने नहीं हुए। ये दुनिया के नात रिश्तेदार कुटुंब कबीले सब यही छूट जाते हैं। ये कोई साथ नहीं देते और ना कोई साथ में जाते। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने। तू ही मुझे अपना ले कन्हैया वाले, तू ही मुझे अपना ले कन्हैया वाले। जीवन है तेरे हवाले कन्हैया वाले, जीवन है तेरे हवाले कन्हैया वाले। हो कन्हैया वाले प्यारे कन्हैया वाले, हे हो कन्हैया वाले प्यारे सवरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले कन्हैया वाले, जीवन है तेरे हवाले कन्हैया वाले। अपने चरण का दास बना लो, दास बना लो, दास बना लो। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। वृंदावन अवधपुरी में बसा लो कन्हैया वाले, अवधपुरी में बसा लो कन्हैया
वाले धनुहिया वाले, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले। जीव तो भगवान की कठपुतली है, चाहे जैसे नचा ले। मेरे अपने हुए न अपने, अब तू ही मुझे अपना ले। भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना करना कि हे प्रभु ये जीवन तुम्हारे हवाले है। आज नारद जी महाराज जब अपने को कर्ता मान बैठे, अभिमान हो गया, भगवान की माया पीछे लग गई, तो नारद जी महाराज विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए और ब्याह करने की सोचा। और ब्याह करने की जब इच्छा नारद जी के मन में हुई, तब भी नारद जी ने भगवान को याद किया। नारद जी गए, भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए। नारद जी ने सोचा कि ये महात्मा के रूप में जाएंगे तो ब्याह होगा नहीं। अरे ब्याह कराना है तो सुंदर बनना पड़ेगा ना दूल्हा। तो नारद जी महाराज भगवान का रूप मांगते हैं और कहा कि जिस प्रकार से मेरा हित हो, हे प्रभु आप वही करिए। कहा कि जही विधि होई नाथ हित मोरा। तो भगवान ने कहा कि जही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्र खामा। हे नारद जी, हित नहीं, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। क्योंकि देखो रोगी कुपथ मांगता है पर वैद्य नहीं देता। रोगी का काम है कुपथ मांगना। कुपथ का मतलब है कि डॉक्टर ने मना किया खटाई नहीं खाना, तेल मिर्ची खटाई का परहेज बताया है, पर जो रोगी होता है उसका मन होता है कि थोड़ा सा खट्टी चीज का सेवन कर ले, थोड़ी सी तीखी चीज पा ले, पर जो वैद्य होते हैं वो नहीं देते। तो यहां पर भगवान वैद्य है और जीव रोगी है, जीव को भवरोग लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जही विधि होई है परम हित, नारद तुम्हारा हित नहीं परम हित होगा। तो मांगा रूप भगवान का और प्रभु ने दे दिया रूप बंदर का। बंदर का रूप बना दिया। केवल नारद जी को, केवल विश्व मोहिनी को दिखता था बंदर का रूप और किसी को दिखता नहीं था। ऐसी भगवान ने माया लगाई और नारद जी जिस लाइन में बैठे जाकर के, जैसे विश्व मोहिनी जी आई बरमाला लेकर के लगी घूमने, और देखते ही दृष्टि पड़ी नारद के ऊपर जो बंदर के रूप में बैठे हैं। आग लग गई विश्व मोहिनी के शरीर में कि देखो एक ऐसा मूर्ख बंदर है, ये भी विवाह की कामना लेकर के आया है। विश्व मोहिनी को देखते ही क्रोध आ गया और इतने क्रोध में विश्व मोहिनी आई कि उस लाइन को छोड़ दिया जिस लाइन में नारद जी बैठे थे। कहा कि इस लाइन में ही नहीं जाएंगे, दूसरी लाइन में चली गई बरमाला लेकर के। इसका मतलब क्या है? देखिए दो तरह के बंदर होते हैं। नारद जी भी बंदर बने हैं। एक काम के बंदर होते हैं, एक राम के बंदर होते हैं। तो काम के बंदर कौन है? आपने कहा चलो भाई चतुर्वेदी परिवार में सुंदर राम कथा हो रही, थोड़ी सुन के आए। तो कहा कि अरे महाराज समय कहाँ है, अभी थोड़ी काम से जा रहा हूं, अभी काम से जा रहा हूं, रीवा थोड़ी जाना है। फिर आपने कहा चलो आज सुनाए, आज तीसरा दिन हो गया कथा का। कहा काम से जा रहे हैं, और काम से जाते जाते एक दिन काम से ही चले जाते। तो ये काम के बंदर है जो कामना के वशीभूत होकर के रात दिन नाचते रहते हैं। और एक होते हैं राम जी के बंदर। जैसे महात्मा लोग, महाराज कहां से आगमन हो रहा है? कहा अपने राम चित्रकूट से आए। कहां जाएंगे? जहां राम जी ले जाएंगे। तो कितने दिन यहाँ रुकने का विधान है? कहा जितने दिन राम जी रख लेंगे। हर इच्छा यहाँ राम जी की इच्छा से होती है।
राम की कामना से, तो ये राम के बंदर है, सारी इच्छाओं में राम की इच्छा शामिल रहती है। तो नारद जी को भगवान ने बंदर बना दिया, विश्व मोहिनी। उस लाइन को छोड़ दिया, भगवान वर्ण करके ले गए विश्व मोहिनी को। और भगवान शिव के जो दो गण लगे हुए थे नारद जी के पीछे, वे भेद सब जानते थे। वही प्रशंसा, रे वाह इतना सुंदर आपका रूप, बिल्कुल अरे गजब का रूप है भाई, आपको तो पहले ही वर्ण कर जाएगी। अब नारद जी बार बार उठे, बार बार बैठे। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तीन बिलोकी भूली। भगवान विश्व मोहिनी ने बरमाला डारा, नारायण के गले में नारायण भगवान लेकर के गए विश्व मोहिनी को। इधर गणों ने कहा कि तब घर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। अरे नारद जी क्या बात है कि आपको दर्पण नहीं मिला कहीं? एक बार अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। ये दर्पण बड़ा अच्छा होता है, देखते हो बड़ा अच्छा लगता कि नहीं लगता? पर जब कोई दूसरा कह दे कि अपना मुंह देख ले पहले शीशे में, तो कितना खराब लगता है। कोई दूसरा कह दे कि पहले मुंह देख, झगड़ा हो जाता है, गोली चल जाती है। और स्वयं देखते तो बड़ा अच्छा लगता है। तो गणों ने कहा कि पहले दर्पण में मुख देख लो। और जैसे महाराज नारद जी ने दर्पण में मुख देखा, वेश को देखते ही नारद जी क्रोध के मारे कांप गए। वो विष्णु, वो छलिया मुझे बंदर का रूप दे दिया। अपने आप को नारद जी महाराज भूल गए और चल दिए। कहा जहां वो विष्णु मिलेगा आज उसकी खबर लूंगा। और चल देते हैं। अरे फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही। सपदि चले कमलापति माही, सपदि चले कमलापति माही, सपदि चले माही, सपदि चले कमलापति माही। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही। दई हो श्राप की मरी हो जाई, करी हो श्राप की मरी हो जाई, दई हो श्राप की मरी हो जाई, करी हो श्राप की मरी हो जाई। जगत मोरे उपहास कराई, जगत मोरे उपहास कराई। फरकत अधर कोप मन माई, फरकत अधर, फरकत अधर, फरकत अधर को इतने क्रोध में नारद जी महाराज बिल्कुल अपने बस में नहीं रह। कहा आज दैयो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। ये विष्णु ये नारायण मेरा उपहास कराया है, या तो श्राप दूंगा या तो आत्महत्या कर लूंगा। और जैसे महाराज आगे बढ़े तो बीच में ही भगवान नारायण मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी, एक तरफ विश्व मोहिनी जी बैठी। अरे बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच में नारायण मिल गए और मुस्कुराते हुए बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कहाँ चले वो बिकल की नाई। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा नारद जी अरे इतने व्याकुल कहाँ जा रहे हो?
बीच में ही मिल गए। और इतना देखते ही जब भगवान मुस्कुराए तो नारद जी लक्षुरा पिला दिया, खुद अमृत पान कर लिया। आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, तुम परम स्वतंत्र हो, जो मन में आता वही करते हो, पर आज तुम्हारी करनी का फल तुम्हें मिलेगा। और नारद जी महाराज श्रापों की झड़ी लगा दिया। इतने श्राप दिए नारद जी ने। पहला श्राप दिया कि त्रेता युग में मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। और जैसे नारद जी ने श्राप दिया, श्राप शीश धरी हरस ही प्रभु बहु विनती की। श्राप को सिरोधार कर लिया, मुस्कुराते हुए प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने कहा तुम बड़े विचित्र हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी भी मुस्कुरा रहे हो। नारद भगवान ने कहा कि जब मेरा ब्याह हुआ तब किसी ने गाली नहीं दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा, कम से कम आप गाली तो दे रहे हो। ब्याह में गाली का भी बड़ा महत्व होता है। वहां ना सही रास्ते में सही गाली तो मिली, और ब्याह में गाली न हो तो ब्याह कैसा। भगवान ने धीरे से अपनी माया को दूर कर दिया, और जैसे माया हटी, नारद जी अपने स्वरूप में आए। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राज कुमारी। जैसे भगवान ने माया का आवरण हटाया, वहां न रमा न राजकुमारी। नारद जी पानी पानी हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब मुनियति सभी ते हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। नारद जी महाराज चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, क्षमा करिए। मृखा हो मम श्राप कृपाला, मेरे श्राप मिथ्या हो जाए। मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा कि मम इच्छा का दीन दयाला। नारद जी के श्राप में भी भगवान ने अपनी इच्छा सम्मिलित कर दिया कि हे नारद, तुमने श्राप भी मेरी इच्छा से दिया है, और माया से मोहित भी तुम मेरी इच्छा से ही हुए थे। नारद जी ने कहा प्रभु, हमने आपको बहुत सारे दुर्वचनों का प्रयोग किया, ऐसी कृपा करिए कि मेरा ये संताप कैसे दूर हो। तब भगवान ने कहा कि जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। हे नारद, तुम जाओ और सत्य नाम का जाप करो। भगवान शिव के नाम का जाप करना तो तुम्हारे हृदय में परम विश्राम की प्राप्ति होगी। और नारद जी महाराज सुंदर गए, जाप करने लगे। कहा एक कारण यह है, और एक चौथा कारण है। महाराज मनु शतरूपा, जिन्होंने अविरल तपस्या करी, उनके तपस्या के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने वरदान दिया था महाराज मनु शतरूपा को। मनु शतरूपा ने जब वरदान मांगा कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे महाराज मनु, अपने जैसा मैं कहां ढूंढूंगा, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो ये चौथा कारण यह है, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। वही महाराज मनु त्रेता में आज दशरथ के रूप में, ते दशरथ कौशल्या रूपा, वही शतरूपा कौशल्या के रूप में अवतरित हुई है। और देखिए, शतरूपा जी ने मांगा था कि प्रभु मुझे एक ज्ञान रहे कि आप परमात्मा हो,
और मनु जी ने मांगा था कि सुत विषय के तब पद रति हो, मोहि मन जन मूढ़ कहे किन को, मणि बिन फणि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। जैसे मणि के बिना फणि की, सर्प की गति होती है, तड़प जाता है, जैसे जल के बिना मछली की दशा होती है, वैसे ही आपके वियोग में मेरी दशा हो, मैं जीवित न रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो वही दशरथ के रूप में